हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं आप सभी का द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने बात किया था सिलेबस का कि सीडीपी से हमारे यूपी टेट में कहां से क्वेश्चन बनते हैं और उसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, हमें मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये हमारी पहली क्लास है सीडीपी की। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें मनोविज्ञान के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें तो पहले इसमें आता है शिक्षा। दोस्तों, भारत में जो शिक्षा की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। भारत में कहा जाता है कि जो शिक्षा की परंपरा है बहुत पुरानी है। लोग यहाँ पे एजुकेशन को बहुत पहले से महत्व देते आए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करें शिक्षा के बारे में तो शिक्षा के बारे में जो विचार है वो अलग अलग लोगों का अलग अलग था। तो शिक्षा के बारे में बात करें तो जो शिक्षा के बारे में पहला विचार आया तो वो आया पहले आध्यात्मिक विचार। पहला क्या आया? आध्यात्मिक दार्शनिक के द्वारा आध्यात्मिक दार्शनिक के द्वारा आध्यात्मिक विचार आया। तो आध्यात्मिक दार्शनिक क्या कहते हैं? वो ये मानते थे कि लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन जो होता है बहुत महत्व होता है। ये लोग लौकिक जीवन की अपेक्षा लौकिक लौकिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन दार्शनिक जो है वो पारलौकिक जीवन को ही महत्वपूर्ण मानते थे। इनका मानना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, इनके हिसाब से जो शिक्षा थी ये मानते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, ये लोग जो थे आध्यात्मिक जो दार्शनिक थे ये अध्यात्म को महत्व देते थे। ये लोग कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें इस मोह माया के बंधनों से मुक्त कर देती है, ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो ये मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे। फिर आध्यात्मिक दार्शनिक के बाद आ जाते हैं उसी में भौतिकवादी दार्शनिक। इसी में आ जाते हैं भौतिकवादी दार्शनिक। भौतिकवादी दार्शनिक क्या थे? तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग लौकिक जीवन को ही महत्वपूर्ण मानते थे। ये लोग लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, ये लोग लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते थे। ये लोग मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। इनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है।
करने योग्य बनाती है। ठीक है, ये लोग लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते थे और ये कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। फिर इसी में आते हैं प्रयोजनवादी। ठीक है, तो प्रयोजनवादी जो थे वो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते थे। ठीक है, इसी में आते हैं प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी जो थे वो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते थे। ये थे मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं, सामाजिक प्राणी मानते थे। ठीक है, तो ये मानते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इनके हिसाब था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के वर्तमान समाज जो मनुष्य में वर्तमान समाज के प्रति क्या करता है, अनुकूल बनाता है और समाज के निर्माण करता है। ठीक है, इनके अनुसार क्या था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य में वर्तमान समाज के साथ अनुकूलन वर्तमान समाज में अनुकूलन करने एवं भविष्य समाज का निर्माण और भविष्य समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करे। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें अलग शिक्षा के बारे में लोगों का अलग अलग विचार था। पहले जो आध्यात्मिक दार्शनिक थे उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मुक्ति प्रदान करे। ये लोग मानते थे कि इन भाई आडंबर में मतलब कि इस समाज के जो हमारा मुक्ति प्रदान करने वाली जो साधन है, इस मोह से मुक्ति प्रदान करती है, वो उसी प्रकार की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये लोग लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को क्या करते थे, महत्वपूर्ण मानते थे। फिर आते थे भौतिकवादी इनसे बिल्कुल अलग थे। वो मानते थे लौकिक जीवन को महत्वपूर्ण। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने में क्या करती है, योग्य बनाती है या सहायता करती है। शिक्षा हमें ऐसी प्राप्त करनी चाहिए। फिर आते हैं प्रयोजनवादी जो थे वो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते थे और उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को वर्तमान समाज के साथ क्या करती है, अनुकूलन बनाने में सहायता करती है और भविष्य के समाज का निर्माण करने में क्या करती है, विकास करने में सहायता करती है। तो शिक्षा हमें ऐसी प्राप्त करनी चाहिए। तो बात थी अभी ये शिक्षा के बारे में लोगों का अलग अलग विचार था। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो आता है शिक्षा से, कि शिक्षा किस शब्द से मिलकर बना है और शिक्षा का अर्थ क्या है। ये लोगों का अलग अलग विचार था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, शिक्षा जो है शिक्ष धातु से मिलके बना होता है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो है संस्कृत भाषा के किससे हुई है, शिक्ष धातु धातु
में कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय, आ प्रत्यय लगने से हुआ है। ठीक है, सिच धातु में अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द जो है सिच, संस्कृत के सिच धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, लगने से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, सिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, सिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। सिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ये क्या है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो अर्थात कह सकते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की क्रिया है। अर्थात शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की क्रिया है। अर्थात शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की क्रिया। सीखने और सिखाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? शिक्षा कहते हैं। ये हमारा संस्कृत के सिच धातु का अर्थ होता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बात किए थे शिक्षा के बारे में, लोगों का विचार क्या था। फिर हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के सिच धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका सिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश में शिक्षा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो इंग्लिश में शिक्षा शब्द को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, शिक्षा शब्द के लिए, शिक्षा शब्द के लिए, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से बना है। और किस वर्ड से? एजुकेटम शब्द से। किससे बना है? एडुकेटम से। एजुकेटम शब्द से एजुकेशन बना है। लैटिन वर्ड के एजुकेशन, लैटिन वर्ड के एजुकेटम से एजुकेशन शब्द बना है। ठीक है, एजुकेटम भी जो है आपका लैटिन वर्ड के ही दो शब्दों से बना है, ई और डूको से। ई और डूको से, ई और डूको। ठीक है, ड्यूको से। ठीक है, ई का अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है अंदर से। ठीक है, और डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना, या अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, अंदर से आगे बढ़ाना। क्या आगे बढ़ाना? अर्थात कह सकते हैं कि जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या अभिव्यक्त करना। अर्थात 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 जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन वर्ड के एडुकेटम से बना है, और एडुकेटम शब्द भी लैटिन वर्ड के ही ई और ड्यूको शब्द से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से
और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अर्थात कह सकते हो कि जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या आगे बढ़ाना, ये हमारा क्या है, एजुकेशन शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों को, शिक्षा शब्द को कह सकते हैं कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल कर, ठीक है, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को, ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनके व्यवहार को परिवर्तन करना, उनके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए, एजुकेशन शब्द को शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। ये जो है लैटिन भाषा के ई और ड्यूको से ही बना है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालकर या अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, कि हमारा शिक्षा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा बन सकती है कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों को या बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर अब उनके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन या शिक्षा कहलाता है। एजुकेशन शब्द जो है दोस्तों, कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के ही दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, तो यहाँ पे स्टार बना के लिखिएगा कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है। दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है। ठीक है, वो क्या है, वो है आपका एजुकेयर और एजुसियर। क्या है, एजुकेयर और एजुसियर, एडुकेयर और एडुसियर। ठीक है, एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना। इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, और इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा अलग पॉइंट बन जाता है। ये आपका इससे एक बार का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एजुकेयर शब्द या एजुकेयर या एजुसियर आपका ऑप्शन में मिला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना हुआ है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एजुकेयर से, एडुसियर से और आपका एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था शिक्षा का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिच धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। इसको हम लोग कहते हैं, शिच का अर्थ होता है क्या, शिच का अर्थ क्या होता है, सीखने और सिखाना। ठीक है, शिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, तो इसका अर्थात हो जाता है सीखने और सिखाने की क्रिया। फिर हम कहते हैं शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, और एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के ही एजुकेटम शब्द से हुआ है। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ही ई और डूको शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंदर से, और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना या अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा इससे बन जाती है कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों या योग्यताओं को बाहर निकालकर उनके व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति
लैटिन भाषा के ही 2 अन्य शब्दों से मानी जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग एजुकेयर और एजुसियर। एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एजुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही कुछ क्या होते हैं कि शक्तियाँ बीज के रूप में समाहित रहती हैं। स्टार बना के लिखिएगा। प्रत्येक बालक में जन्म से ही कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज के रूप में, किसके रूप में? बीज के रूप में प्रत्येक बालक में जन्म से ही कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज के रूप में क्या होती हैं? समाहित रहती हैं। क्या होती हैं? समाहित रहती हैं। समाहित रहती हैं। ठीक है, और ये बीज जो होते हैं वातावरण के द्वारा क्या होते हैं? ये संबंध स्थापित करके क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने पर वातावरण के द्वारा संबंध स्थापित करने पर ये बाह्य रूप में क्या होती है? बाहर निकल आती है। ठीक है, वातावरण के द्वारा संबंध स्थापित करने पे ये वातावरण के द्वारा संबंध स्थापित करने पे क्या होती हैं? ये जन्मजात शक्तियाँ क्या होती है? बाहर रूप में प्रकट हो जाती हैं। ठीक, तो वातावरण के द्वारा संबंध स्थापित करने पे ये जन्मजात शक्तियाँ बाहर निकल जाती हैं, बाहर प्रकट हो जाती हैं, ठीक है, तो प्रत्येक बालक में जो जन्म से ही क्या होती है? कुछ जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं बीज के रूप में क्या होती हैं? बीज के रूप में समाहित रहती हैं। बच्चे के अंदर जन्म से ही बीज के रूप में क्या होती है? वो समाहित रहती है। और वातावरण की तरह जब संबंध स्थापित होता है तो वो शक्तियाँ क्या होती हैं? बाहर निकल आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा की भी। ठीक है, शिक्षा की परिभाषा, तो हेडिंग डालिए शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा, तो शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो पहला है कि शिक्षा वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। क्या इसको कहते हैं? सहविद्या या विमुक्ते। ठीक है, ये कथन है हमारा शंकराचार्य जी का। किसका है? शंकराचार्य जी का है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे, ये किसने कहा है? तो ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। यहाँ से अब आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ से आपके डिफिनीशन से पूछता है, जो आपके कोटेशन मिलते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। दोस्तों, दूसरा है मनुष्य के अंतर्निहित पूर्तिया को व्यक्त करना। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्तिया को व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मनुष्य की अंतर्निहित
निहित अंतर्निहित पूर्णतया को अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा कहलाती है। शिक्षा कहलाती है। ठीक है, ये है कोटेशन आपका स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तीसरा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा कहलाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना क्या है? शिक्षा है। ठीक है, ये किसका है? अरस्तु महाराज का है। ठीक है, ये अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, या पूछ देता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है, ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। ठीक है, फिर एक कोटेशन आता है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि शिक्षा के बारे में लोगों का क्या विचार था और शिक्षा का अर्थ क्या था। ठीक है, अब हम लोग पढ़े थे शिक्षा की परिभाषा के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के जो विचार उससे तो क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन शिक्षा के अर्थ से क्या अभिप्राय है तो वो आपका क्वेश्चन वहाँ से आपका बना हुआ है। दोस्तों, गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के। शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा। ठीक है, शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास है। ठीक है, आत्मा का सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास है। ठीक है, ये किसका मानना है? गांधी जी का। ठीक है, किसका कोटेशन है ये? गांधी जी का। इससे बन सकता है कि शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास किसने कहा है? तो वो है गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़े हैं। कल के सेशन में हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। आज हम लोग शिक्षा के बारे में जाने कि शिक्षा का अभिप्राय क्या था, पुराने ज़माने में शिक्षा का लोगों ने क्या मतलब निकाला था, कि शिक्षा क्या है, कि लोगों के विचार क्या थे शिक्षा के बारे में। फिर हम लोग जाने कि शिक्षा का अर्थ क्या है, फिर हमने जाना कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, कि अगर ये बेसिक है तो आपके कभी कभी क्वेश्चन बेसिक से बनते हैं। तो शिक्षा क्या है, आपके ये क्वेश्चन आपकी परिभाषा से बन सकते हैं, और शिक्षा के अर्थ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आप चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि शिक्षा के अर्थ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान की, और इसी सेशन को हम लोग आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे और शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम लोग प्रैक्टिस से इसको करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा, और हम लोग कल फिर इसी टाइम पे इसी सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।